आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है, अकल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, अभी तक आप पत्थरों पे बैठी हुई हो। तो किसी ने किसी पर एतबार किया, अंधा एतमाद किया और उसने आपकी आंखों में धूल झोंक ली। ज़हन बटा हुआ बहुत ज़्यादा आपका, ज़हन फैला हुआ बहुत ज़्यादा आपका, लेकिन ये कह रहा है कि इसको एक जगह लेकर आओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं 15,000 को रीच कर चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, और ये बहुत जल्दी हुआ है। आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। 3 दिन काम करना पड़ता है मुझे, 3 दिन मैं काम करता हूँ और 3 दिन ही मेरी जो टीम है वो इस पे काम करती है। पहले रिकॉर्डिंग्स होती हैं 3 दिन तक, और फिर इसके बाद 3 दिन तक एडिटिंग होती है, और फिर हमें लगते हैं तकरीबन 3 दिन इसको अपलोड करने में। 4 वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। तो उस तरीके से एक हफ्ते की वीडियोस में 9 दिन की मेहनत होती है, और 9 दिन हम मेहनत करते हैं तभी जाके आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको इन तकरीबन 450 से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं हमारी, उनमें से कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, आप मुझे शेयर करें, कभी भी नहीं किया। और आज जो मैंने काम नहीं किया वो आप लोग काम करते हैं। ये ऑटो सब्सक्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है, और ख़ुद ही आप लोग एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों को, और इस तरीके से हमारी सब्सक्रिप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। कल 15,000 को हमने रीच किया था। मेरी टीम भी खुश है। तो इनका और हमारा एक और खाना बनता है। एक ये खा चुके हैं 10,000 पे, और अब 15 हुए हैं तो एक और बनता तो है। अब मैं कोशिश करूँगा कि ये 20 तक ले जाऊँ, फिर खिलाऊँ। अच्छा जी, मैं जब आपके साथ रीडिंग करता हूँ तो जो कार्डों को फैलाने का मेरा तरीका होता है, इसको सेलेटिक क्रॉस कहते हैं। ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और बहुत अंदर की रीडिंग लेकर आता है सेलेटिक क्रॉस। और मैं पहले इसको प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत कम, कभी कभी प्रैक्टिस में नहीं था मेरी। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला जो आम स्प्रेड्स हम करते हैं उसमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती जनरल रीडिंग में जितनी सेलेटिक क्रॉस में होती है। स्पेसिफिक रीडिंग एक अलग चीज़ होती है, पर्सनल रीडिंग एक अलग चीज़ होती है। वो अलग क्यों होती है कि उसमें आपका अपना सवाल होता है। यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं एक ज़ोडिएक की, एक स्टार की, जिसकी वजह से इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों लोग शामिल होते हैं। फिर आपको रेजोनेट करना पड़ता है कि मेरा ये सवाल था, ये जवाब उससे मिलता है नहीं मिलता। और जब आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग, शायद 99%। 1% लोग, सारी बात है कि वो कहते हैं कि नहीं मिलती, और नहीं मिलती होगी उनसे। लेकिन 1% लोग कभी कभी बुरा भला भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी रीडिंग मेरे से नहीं मिली या नहीं मिलती, मगर बुरा भला कहना असल में आप अपने अंदर की गलाज़त बाहर निकालते हो। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर लोग बाज़ औक़ात बुग़्ज़ रखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, उस बुग़्ज़ का मुझे कोई नुकसान नहीं। उसका नुकसान उसी बंदे को है जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है गलत या नेगेटिव। क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया कि आपके पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और वो केमिकल प्रोड्यूसर है। जब आप पॉजिटिव होते हो
तो ये बहुत अच्छी केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है। और जब आप नेगेटिव होते हो तो ये बहुत नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, जो कि बीमारियां भी बनाता है, स्ट्रेस भी बनाता है और आपको परेशान भी करता है। और सबसे जो बुरी चीज़ है, ये आपके चेहरे को सख्त बना देता है। आपके चेहरे के अंदर से मासूमियत, आपकी जिल्द की रंगत, हर चीज़ खराब करता है। आप ओवरऑल आपके पास नेगेटिव अप्रोच से या किसी को नेगेटिव कहने से आपकी अपनी अप्रोच खराब होती है। तो बी केयरफुल, ज़रा सोच समझ के किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करा करें। मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुदरत ने ये सिस्टम ऑटो लगाया हुआ है और वो ऑटो काम शुरू कर देता है। तो यही बात चल रही है। तो जब मैं सेलेटिक क्रॉस करता हूं तो सेलेटिक क्रॉस में यहां पर फीलिंग में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं फीलिंग आपके दोस्तों की, अजीजों की, खानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, कजन्स की, आपके करीब के लोगों की फीलिंग आपके लिए, कि वो आपके लिए क्या समझ रहे हैं। और वहां पे कोई भी कार्ड आ सकता है और उस कार्ड को मैं पढ़ता हूं कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके दोस्त, खानदान वाले। अच्छा, ये फीलिंग जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसको हम वाइब्स कहते हैं। ये जो वाइब्स होती हैं जो लोग आपके लिए देते हैं, तो इसकी बड़ी एक अहमियत होती है। खास तौर पे अपनों की वाइब्स की बहुत अहमियत होती है। तो मैं कहता हूं कि आपको उनकी वाइब्स अच्छी रखनी चाहिए। अब आप कैसे अच्छे रखोगे किसी की वाइब्स को? वो आप ऐसे रखोगे कि आपका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके साथ। ये वाइब्स कैसे नुकसान पहुंचाती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो जो अच्छा सोचना है आपका, उससे जो रेज निकलती हैं वो आप तक पहुंचती हैं और वो आपको अच्छा कर देती हैं। आप फील करो कि वो जो वाइब्स हैं, जब आप सोचते हो अपने लिए खास तौर पे सोचते हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये वाइब्स आपका उस्ताद भी फील करता है, आपके घर वाले भी फील करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, आप अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। इसी तरीके से कभी हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में या वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत गुमान करती है या शक करती है, तो आपको भी फील हो जाता है और आप भी समझते हो कि वो कहीं गलत तो नहीं सोच रही। बिल्कुल वो फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है और फिर आपकी वो चीज पकड़ी भी जाती है, आप ट्रैप भी हो जाते हो। इसी तरीके से एक जापानीज साइंटिस्ट ने या माइंड साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया था कि इसने 2 टमाटर लिए, एक टमाटर को एक कमरे में रखा और उसके साथ वो बहुत प्यार की बातें करता था, बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत मोहब्बत की बातें करता था, उसकी तारीफ करता था। दूसरे कमरे में एक दूसरा टमाटर रखा जिसके साथ वो बदतमीजी करता था, गालम गलौज करता था, उसको उसकी तारीफ भी नहीं करता था, उसको कहता था तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना खराब है। ये प्रैक्टिस उसने कुछ दिन की। फिर इसके बाद दोनों टमाटरों को साथ रखा तो दिन रात का फर्क था। वो जो वाइब्स उसने उसको दी, जो चीजें उसने उसको पहुंचाई, तो उसमें जो जिसकी तारीफ करता था वो वैसे का वैसा तरोताजा और हसीन और जमील बना हुआ था, और जिनके साथ बुराई करता था, जिसको गालियां देता था, वो बिल्कुल सड़ सा गया था, खराब सा हो गया था, रिंकल्स आ गए थे उसके ऊपर, उसका कलर फेड हो गया था। ये हकीकत है। और आपको पता है कभी कभी हम लोग दम करके पानी एक दूसरे को देते हैं, यानी कि दुआ का पानी, तो वो एनर्जीज उसके अंदर चली जाती है। हम दम करते हैं, हाथ रख के उस पर दम करते हैं, कभी कभी फूंक भी मारते हैं, लेकिन वो एनर्जीज, वो पावर्स चली जाती है। और इस पर भी तहकीक हुई है कि वाकई ये पानी चेंज होता है। एक पानी लिया गया, उसको चेक किया गया, और इसके बाद उसको जो चेक किया गया तो उसको अलग रखा गया, और उसके बाद वही पानी उसी गिलास के पानी को दम किया गया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में दिन रात का फर्क आ गया था। तो ये जो वाइब्स हम किसी को देते हैं ना, इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, और ये ताकत आपको अच्छा या बुरा कर सकती है और करती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने जो साथ के लोग हैं उनको खुश रखें, उनको अच्छा रखें, उनकी खिदमत करते रहें, उनकी केयर करते रहें, उनका ध्यान रखें,
उनसे पूछा करें। समटाइम्स आप अपने ऑफिस जाते हो, आपका जो गेट कीपर, जो गेट पे बंदा खड़ा है, उससे आप हेलो हाय कर लिया करें। वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, 10 लोगों को बोलेगा। उसकी जब आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, खड़ा हो जाएगा, आप उससे हेलो हाय किया करें। ये वाइब्स की ज़रूरत है आपको। आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे आप सलाम दुआ किया करें, वो लोग आपको बहुत अच्छी वाइब्स देंगे। आप अपने ऑफिस में आते हैं तो सबके साथ इंडिविजुअल आपका रिश्ता होना चाहिए, अलग अलग रिश्ता होना चाहिए। आपके पुकारने के अंदाज में वो जान होनी चाहिए कि आप उसको अंदाज़ा हो कि हाँ, इसने मुझे ही पुकारा है और कितने प्यार से पुकारा है, किस तरीके से बुलाता है। वो आपकी 100 जगह पे तारीफ करेगा। ये वाइब्स है और इन वाइब्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत अच्छा समझें। और हाँ, आपको अच्छा बनना भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है, बनना भी है अंदर से। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में बताया था कि जब आप अच्छे नहीं होते तो उस वक्त आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जब आप खुद अच्छे बन जाओगे तो वो वाला केमिकल भी आपने देखे होंगे, अपने बुजुर्ग देखें, अपने दोस्त देखें। ये जो हम लोग बातें करते हैं, तो जो लेक्चर्स देते हैं, उनकी बाज़ औक़ात आप जो रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं उनकी आप चीज़ें देखें तो आपको वो लगेगा कि यह इनके अंदर है क्या। और जो नहीं लगेगा तो उसका पता चल जाएगा उसकी शक्ल से कि ये आदमी बोल कुछ रहा है और है कुछ अंदर से। ओके दोस्तों, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस, उम्मीद करता हूँ कि पिछली रीडिंग से आपने बहुत सबक सीखा होगा और बहुत अच्छे काम किए होंगे और बहुत चीज़ें बेहतर हुई होंगी। और अब जो मैं रीडिंग करूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो अब करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पाइसेस, आपका ये हफ्ता, और पाइसेस ये इसमें रुकावट, और पाइसेस ये आपकी बेस नियर पास्ट, और ये प्रेजेंट नियर फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी होप, ये आपका अल्टीमेट वीक एंड। पाइसेस में रीडिंग करने वाला हूँ, मिली जुली रीडिंग है, एकदम न क्लियर है, एकदम न मुबहम है, लेकिन अच्छी भी है और बुरी भी है। पहला कार्ड ही क्वीन का आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड रुकावट को भी कहते हैं, स्वॉर्ड रास्ते को भी कहते हैं, न्यू डायरेक्शन को भी कहते हैं, नए आइडिया को भी कहते हैं। और जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड होती है वो बड़ी एनालिटिकल थिंकर होती है और एडवाइज़र होती है। ये आपको अच्छा मशवरा देती है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मशवरे लेके पैदा हुई, लोगों को बहुत अच्छे मशवरे देती है और चीज़ें आपके पास अच्छी नहीं होती। आप दुनिया को बदल सकती हो, खुद को बदल नहीं पा रही, पता नहीं क्यों, और आप मुसलसल कोशिश कर रही हो। ये इसमें नज़र आ रहा है कि एक क्वीन है जो कि पानी दे रही है ज़मीन को, पथरीली ज़मीन है और उसको पानी दे रही है। इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रही हो कि किसी तरीके से यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा उग जाए, निकल जाए, लेकिन अच्छा निकल नहीं रहा। बावजूद उससे इसके कि आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है, अकल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, अभी तक आप पत्थरों पे बैठी हुई हो, आपको आपका किंगडम नहीं मिला। और ये पता नहीं क्यों ये आया है, किंग ऑफ वांस रुकावट में आया है। इतना अच्छा कार्ड रुकावट में क्यों आया है? शायद आपके जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े, जिस पोजीशन पे आप खड़ी हो उसके मुकाबले में ज़्यादा बड़े, इसलिए आपके लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया है। आप उन टारगेट्स को क्या अचीव करोगे, लेकिन कर सकती हो अगर आप अपने आप को किंग ऑफ वांस इमेजिन किया हुआ है, मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो आप कर सकती हो। लेकिन वो जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, और उन मुश्किलात को आप फेस कर रही हो। दोबारा दिखाऊंगी कार्ड, आप मुश्किलात को फेस कर रही हो, पत्थरों पर बैठी हुई हो, पानी दे रही हो, तलवार आपके हाथ में है,
कर सकती हो, नामुमकिन चीज़ नहीं है। और इसकी वजह आपकी जज्बाती सोच। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास और भी बहुत अच्छे रास्ते थे, लेकिन आज ये रास्ता आपने खुद चुना है, मुश्किल वाला रास्ता। और ये मुश्किल वाला रास्ता आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी अपनी चॉइस है, किसी और ने नहीं कहा था। मुझे पता है कि आप किसी का मशवरा नहीं मानती, आप अपनी करती हो, वही करती हो जो आप कर सकती हो, और आपने अपनी की और मुश्किल रास्ता चुन लिया। ये वाला कार्ड है पास का। पास में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा खुदगर्जी का कार्ड होता है। ये खुदगर्जी पास में आप दिखा सकती हैं, और पास में आपने जो कोशिशें की उसका जो रिजल्ट है वो इतना मिला कि आपका गुजारा हो गया, आपकी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं। आपने बहुत बचाने की कोशिश की पैसा, लेकिन वो बचा नहीं। ये कार्ड बहुत बुरा है प्रेजेंट का। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कोई आपकी सारी की सारी मेहनत लेके उड़ गया, भाग गया। धोखे का कार्ड है। किसी ने धोखा दिया, और उस धोखे की वजह से आपके पास परेशानियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई, बढ़ी हैं। तो किसी ने किसी पर एतबार किया, अंधा एतमाद किया, और उसने आपकी आंखों में धूल झोंकी। जिस पर अंधा एतमाद किया जाता है ना, तो वो साबित करते हैं कि हाँ आप वाकई अंधे हो, और उसने यही किया। अब मैं आपको बहुत नेगेटिव कर चुका हूँ, 1 2 3 4 5 कार्ड मैंने आपके नेगेटिव पढ़े। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको अच्छा बताऊं। तो ये वाला जो कार्ड है, ये अच्छा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये किसी अच्छी जॉब का, अच्छी पोजीशन का, अच्छे काम का कार्ड है। आपकी उम्मीद का कार्ड है, इमोशनल अप्रोच का कार्ड है। आपके पास अच्छा कुछ ना कुछ हो रहा है, अब भी नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है, और ये जो अच्छा आ रहा है यही आपके लिए आपको आगे लेकर जाएगा, आपके लिए बेहतर करेगा। किंग है तो ये एक डिवोटेड लीडर भी है। आप हो डिवोटेड लीडर, ऐसा नहीं कि आप डिवोटेड लीडर नहीं हो, आप डिवोटेड लीडर हो। तो ये आपसे बहुत अच्छे काम लेगा। सबसे जो अच्छी डिवोशन है वो आप अपने आप को फोकस करो, अपने काम को फोकस करो, अपनी चीज़ों को फोकस करो। बहरहाल जहन बटा हुआ बहुत ज़्यादा आपका, जहन फैला हुआ बहुत ज़्यादा आपका, लेकिन ये कह रहा है कि इसको एक जगह लेकर आओ। भटकने से काम नहीं चलेगा, कभी ये रुक, कभी ये रुक, कभी ये रुक, कभी ये, इस तरीके से काम चलेगा। इन तमाम रुख को रोक के आप एक रुख पे लेकर आओ। जब आप एक रुख पे लेकर आओगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, और बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। ये फीलिंग ये बता रहा है कि अपनी रिसोर्सेस को एक्टिव करो। वो रिसोर्सेज आमतौर पे वो चीज़ होती है जो आपने सीखा होता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होती है, और जब समटाइम्स आपके दोस्त भी होते हैं, समटाइम्स आपके हथियार होते हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी फीलिंग है, और आप अपने रिसोर्सेज को एक्टिव करने में लगे हुए हैं, और उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके रिसोर्सेज एक्टिव हो जाए, बेहतर हो जाए। आपकी जो खानदान की फीलिंग है, ये वाला कार्ड बता रहा है, ये अच्छी नहीं है। और इस हफ्ते में की जो रीडिंग्स हैं इनमें शायद यही नेगेटिव आया, बाकी सबकी अच्छी आई है। और आपके खानदान वाले आपके लिए समझते हैं कि आपने अपने कंधों पे कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल दिया है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही लोड कर दिया है, और वो बोझ आपके कंधों पे मौजूद है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। ये फीलिंग उनके पास आ गई है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये आ चुकी है, और जिसकी वजह से
आपके ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। उस बढ़े हुए बोझ को आपको कम करना है अपने कंधों के ऊपर से, लेकिन ये बोझ आपने खुद लिया है, खुद किया है, तो ये कम कैसे होगा? ये देखिएगा, आपकी एक सोच है, कोई नया काम, नई बिजनेस, नई चीज़ करना चाहती है, लेकिन वो नया काम, नई चीज़, नया बिजनेस आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये आखिरी वाला कार्ड बता रहा है, और वो रास्ता इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि आपके पास यहाँ पर खौफ आ गया, फियर आ गया, और फियर अंदर से निकलता है, और जब वो अंदर से निकलता है तो फिर ये आपको खराब करता है, चीज़ें आपकी डिस्टर्ब करता है। तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं सिर्फ आपके खामखा के सेल्फ क्रिएटेड फियर की वजह से। तो इसको रोकें, जितना रोकेंगे उतना अच्छा है। ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग नहीं लगी। एक उम्मीद ये वाली बहुत ज़बरदस्त है, ये वाली उम्मीद भी बहुत अच्छी है कि आप किंग ऑफ वांड्स होना चाह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी है, और ये वाली उम्मीद भी बहुत अच्छी है। ये मशवरा बहुत अच्छा है टू ऑफ पेंटिकल का। ये कह रहा है कि टू ऑफ पेंटिकल के आप अपनी चीज़ों को एक्टिव करो, अपने रिसोर्सेज को एक्टिव करो, अपने आप को बेहतर करो, और बेहतर चीज़ें आपकी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग की है। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, कमेंट्स के बाद फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मेरे मम का स्टार है, सारी लाइफ उन्होंने प्रॉब्लम ही देखी है, प्लीज़ दुआ करें अल्लाह उनकी परेशानियां दूर हो जाए, आमीन सुबह आमीन। ये शायद सबा मरियम है। आई एम ट्रू पाइसिस, मैं सलाम पेश करती हूँ आपकी नॉलेज को। और ये कौन है? हसना या हुस्ना हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ अपना नाम नीचे लिखा करें। और थैंक यू वेरी मच, आपने सलाम पेश किया। और ये इनका नाम भी नहीं पता है, दिल भेजे हैं 3 और बेहतरीन लिखा है। आई कीप सीइंग पीपल, ये वही वाला किताब वाला मैसेज है बेकार। यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्टे ब्लेस्ड, मोर पावर टू यू। ये वही हसनात हैं या हसन है, थैंक यू वेरी मच। और फिर किसी ने बहुत ज़्यादा थैंक यू मुझे बोला है। और इसके बाद वेरी गुड रीडिंग किसी ने लिखी है, अम्बरीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, जज़ाकल्लाह, ये आलिया हैं, थैंक यू बेटा। और वेरी नाइस किसी ने लिखा है, मोल्ला बख्श, उन्होंने बहुत वेरी नाइस लिखा है। और इसके बाद आई क्लेम टू पॉजिटिव एनर्जी 369, आलिया हैं ये। किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, राहिल अकरम, सलाम सर, दिल भेजें, सदा सलामत रहें। सारस्वती कब ख़त्म होगी? मुझे नहीं पता बेटा, ये सारस्वती वाली कहानी ये एस्ट्रोलॉजर बताते हैं आपको। मेरे लिए तो आपकी अच्छी रीडिंग आई है। पाइसेस की बारी लास्ट में आती है, हम वेट में ही रहते हैं, बट थैंक्स इतनी अच्छी बातें बताने का, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आलिया है शायद, किसने दिल भेजा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं पाइसेस हूँ, मेरे लिए दुआ करें, जज़ाकल्लाह। मेहताब अली, पाइसेस के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी। सर प्लीज टेल मी व्हाट मीनिंग ऑफ कर्मा। कर्मा का मकसद होता है कि आपने ज़िंदगी में अगर कुछ गलत किया है तो उसको कर्मा कहते हैं, वैसे अच्छी चीज़ को भी कर्मा कहते हैं। अच्छा कर्मा बुरा कर्मा दोनों होता है। आप मेरी रीडिंग, एक पूरा वीडियो है इस पर, वो मेरे उस पर तलाश करके देख सकते हैं, कर्मा की। 369 लिखा है किसने, हेलो सर। और सैयदा सकीना लिखा है हेलो। और थैंक मी लेटर, पता नहीं थैंक मी लेटर, मुझे नहीं समझ में आई बात। और ये है बेहतरीन, दोबारा किसी ने लिखा है 369। ओके जी, आपकी सारे के सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं। अब मैं आपका चलता हूँ 3 सवालों के जवाब देने के लिए। ओके, कि आपके 3 सवालों के जवाब क्या होंगे। ओके, आप 3 सवाल सोचें, और ये 3 विश भी हो सकती हैं, 1 2 3, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। ओके, विश नंबर 1, विश नंबर 2 और विश नंबर 3, या सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 या सवाल नंबर 3। ओके, और एक मैंने खुद भी सवाल अपने जहन में रख लिया पाइसेस के लिए, वो भी देख लेते हैं क्या होगा। वो सवाल जो है उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नंबर 1 सोचा हुआ है, कोई पाइसेस है उसके लिए। ओके, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। ओके, जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है, इंक्लूडिंग मी, कि मैंने जो सोचा है वो उसका क्या होगा, जी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये सोचा था कि पाइसेस मुझसे कांटेक्ट करेगा, तो उसमें आया है कि हाँ आपका काम हो जाएगा। थोड़ा दिमाग उसका उलझा हुआ है, परेशान है,
और परेशानी की वजह से, उलझने की वजह से, थोड़ा ईगो की वजह से, तो वो हो सकता है कि ना भी करे, लेकिन फिर भी इसका जवाब होता है कि वो कामयाब हो जाएंगे, आप वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। सवाल नंबर 2, यस हो जाएगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म करें। आपका जवाब है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स पहले ख़त्म करें चीज़ें। नंबर 3 का जवाब भी यस है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। अगर पैसे की उम्मीद है तो पैसा आपके पास आ जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।